हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है इससे पहले मैंने सर्वनाम करवाया था और आज मैं उस सर्वनाम से जुड़ा हुआ अभ्यास करवाने जा रहा हूँ। यदि आपने सर्वनाम वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप सर्वनाम की वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम सर्वनाम से जुड़ा हुआ अभ्यास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, हमने क्या करना है, इसमें टिक का निशान लगाना है। ठीक है, राइट का निशान लगाना है। सबसे पहले हमारा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द किस नाम से जाना जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द किस नाम से जाना जाता है। अगर आपने अच्छी तरह से सर्वनाम पढ़ा है तो आपने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें आया था संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसका भी उत्तर क्या होगा, सर्वनाम। क्या होगा, सर्वनाम। ठीक है, तो इस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम है हमारा वह दुकान पर है। वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है। वह दुकान पर है, वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है। देखिए, अब देखो यहाँ पर वह आया, क्या आया है, वह। क्या आया यहाँ पर, वह। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ लिख देते मोहन दुकान पर है और आपसे पूछता इसमें संज्ञा कौन सी है, यानी संज्ञा शब्द बताइए, तो क्या होता, मोहन। ठीक है, क्या होता, मोहन। अब मोहन की जगह क्या लगा दिया, वह। क्या लगा दिया, वह। तो इसमें सर्वनाम पद कौन सा है, वह। ठीक है, इसमें सर्वनाम पद कौन सा है, वह। ठीक है, उसके बाद अब गए हमारा वह कुछ लेकर भाग गया। वह कुछ लेकर भाग गया। वाक्य किस सर्वनाम से संबंधित है। वाक्य किस सर्वनाम से संबंधित है। ठीक है, आप देखिए पहला है निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, तीसरा है पुरुषवाचक और चौथा हमारा संबंधवाचक। ठीक है, आप देखिए वह, आप यहाँ पर वह को लेकर आप डाउट में पड़ जाओगे कि वह आ गया तो ये क्या होगा, ये निश्चयवाचक होगा। नहीं, लेकिन आप आगे भी देखो, वैसे आगे भी आया है, क्या लेकर भागा है, कुछ लेकर भागा है, हमें पता नहीं है। अब हमें पता नहीं है तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक है। क्या है ये, अनिश्चयवाचक है। तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम भाग नंबर 2 में चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम छांटिए और उनके भेद लिखिए। सबसे पहले देखिए, मैं आगरा जाऊंगा। मैं आगरा जाऊंगा। कौन जाएगा आगरा, आप जाओगे। और आपने सर्वनाम के जब भेद पढ़े थे उसमें सबसे पहले ही आया था पुरुषवाचक सर्वनाम और हमने उसकी परिभाषा की थी, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं, तुम, वह। ठीक है, मैं। अब मैं कौन हूँ, बोलने वाला। ठीक है, अब मैं है तो आप देखिए सर्वनाम शब्द तो इसमें क्या आएगा, मैं आएगा। क्या आएगा, मैं आएगा। ठीक है, और भेद दे तो क्या आएगा, पुरुषवाचक। ठीक है, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे है हमारा ख। ठीक है, बाहर कोई खड़ा है। देखिए बाहर कोई खड़ा है, उसे भीतर बुलाओ। ठीक है, अब बाहर कोई खड़ा है, हमें पता नहीं है बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, कोई का मतलब हमें पता नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे, जब मैंने सर्वनाम के भेद करवाए उसमें आया था अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक आया था, उसमें हमने किया था ना, जैसे कोई, किसी, कुछ।
ठीक है। अब कोई आ गया तो सर्वनाम शब्द कौन सा है इसमें? कोई। सर्वनाम शब्द कौन सा है? कोई, ठीक है। और भेद कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भेद कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद हमारा ग है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? देखो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है लास्ट में, और कौन आया हुआ है? आपने प्रश्नवाचक सर्वनाम किया था। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। तो यहाँ पर क्या है? कौन, ठीक है। क्या है यहाँ पर? कौन। तो कौन क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। कौन क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। अब भेद क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। भेद क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। लास्ट है हमारा घ, ठीक है। जो पढ़ रहा है वह मेरा भाई है। जो पढ़ रहा है वह मेरा भाई है। अब देखो जो पढ़ रहा है उससे आपका क्या है? संबंध है, ठीक है। संबंध है तो आपने पढ़ा ही था कि सर्वनाम का एक भेद था संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये देखो अब इसमें सर्वनाम शब्द देखो क्या आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा? सर्वनाम शब्द क्या है? जो, क्योंकि जो है वो क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। किससे बता रहा है? भाई से। और भेद क्या आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताना। जल्दी ही मैं आपके लिए विशेषण लेकर हाजिर होऊंगा। जल्दी ही मैं आपके लिए विशेषण लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो देखते रहिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।